बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पुलिस लाइन और मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और इस अटैक के बाद इस खित्ते में एक फ़िज़ा ऐसी पैदा हुई, देखा गया कि अब खतरे मंडलाने लग गए हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया तमाम इस खित्ते में हाई अलर्ट्स दिखाई दिए। इंडिया के हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं, साबिका आर्मी ऑफिसर भी हैं। इनसे बात करेंगे आया कि इस ईरानी हमले को ये क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं, हमारे कुछ लोग ये तज्जिया करते हैं, आपको बताते चले कि ईरान ने जो हमला किया है, ये अमेरिका के साथ मिलकर और उसे बता के बाकायदा प्री प्लान ये हमला किया गया है। आप समझते हैं कि ईरान का जो हमला है ये मौसर साबित होगा? क्या ये प्री प्लान है? और क्या इसके फ़ायदे इसराइल को होंगे या मुस्लिम उम्मा को होते दिखाई देते हैं? और इंडिया का इसमें क्या किरदार है? नहीं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए ज़ाहिद भाई। तो ये जो हमला हुआ है, अब ये अमेरिका को क्योंकि ये बात तो ज़ाहिर है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है और अमेरिका और ईरान के बीच के जो संबंध हैं, वो ठीक होते दिखाई पड़ रहे थे। और उसके बाद जो इज़राइल अब जो सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, जिसमें ईरान के कई बड़े ओहदे, मिलिट्री ओहदे के लोग मारे गए, उसको ईरान ने ये आरोप लगाया कि ये इज़राइल के द्वारा किया गया हमला है। हालाँकि इज़राइल ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया खुलकर, पर ईरान का ये मानना था कि ये हमला इज़राइल के द्वारा हुआ है और जब ये हमला हुआ और जिस तरह से हमला हुआ, तो ये बात बड़ी मुकम्मल हो गई कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, इस हमले के हुँ, बाद। क्योंकि अगर आप किसी के कॉन्सुलेट या एम्बेसी पे कोई हमला करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यही माना जाता है कि आपने उस देश के ज़मीन पे हमला किया है। हुँ, और ईरान ने इस हमले को इसी तरह से देखा और उसने हुँ, बड़ी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की और जिस हुँ, तरह से उस कार्रवाई के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इज़राइल पे ये दबाव डाला कि आपको तुरंत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और हुँ, कोई भी कार्रवाई सोच-विचार कर करनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़द में फिर ये जो युद्ध है, ये केवल ईरान और इज़राइल का मामला ही नहीं रह जाएगा, बल्कि इसके एस्केलेट होकर पूरी दुनिया में फैलने की संभावना है। और इसलिए हुँ, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने और अन्य पश्चिमी देशों ने इज़राइल के ऊपर ये तुरंत दबाव बनाया कि आपको तुरंत जवाबी कार्रवाई करने से और युद्ध को और भड़काने से रोकना चाहिए और हुँ। इस मुद्दे का जवाब से और विचार-विमर्श से हल निकाला जाना चाहिए। जिससे कि ये अच्छा, लगता है अच्छा जी, जी। अच्छा अच्छा ये अहम पॉइंट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम सूरत-ए-हाल इंडिया भी देख रहा है। फ़लस्तीन के ऊपर जो ज़ुल्म किया गया, ग़ज़ा के अंदर इज़राइली स्ट्राइक है, अमेरिका की पुष्टपनाही से तमाम इंडिया भी देख रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आज जमहूरियत की बात करने वाला, इंसानियत की बात करने वाला इंडिया, फ़लस्तीन, ग़ज़ा के बजाय इज़राइल की साइड पे खड़ा हुआ है? नहीं देखिए, इंडिया ने इस हमले को 2 तरह से देखा है। जब हुँ, जब हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला किया, तो एज़ अ सॉवरेन कंट्री इंडिया ने इसका विरोध किया कि ये हुँ, हमला हमास को इज़राइल में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस हमले हुँ, में बच्चे, औरतें और कई लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। हुँ, लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई की है फ़िलिस्तीन में और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है और जिसमें बच्चे और महिलाएं बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो इंडिया ने ये बात खुलकर कहा है
कि जवाबी कार्रवाई में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्दोष नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएँ हैं, उनका कम से कम नुकसान होना चाहिए और जो ज़रूरत और सहूलियत की चीज़ें हैं, उनको सभी लोगों को पहुँचाने की पूरी छूट होनी चाहिए। तो ये हुँ। बात मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ कि इंडिया ने अब या भारत ने ब ब जो भी वहाँ पे ब महिलाओं पे या बच्चों पे या ऐसे नागरिकों पे जिनका कि युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनका जो नुकसान हो रहा है, उनके जान-माल का नुकसान हो रहा है, उसका इंडिया ने ये बात विश्व स्तर पे कही है और इज़राइल को भी कहा है कि अपने जवाबी कार्रवाई में उन्हें इस बात का बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए कि ये जवाबी अच्छा, अच्छा कार्रवाई एक और उन्हीं लोगों पॉइंट भी है। देखें, अगर ये मामला नहीं रुकता, आप भी ये समझते हैं, हम भी ये समझते हैं कि ये मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता दिखाई देता है। अगर ये मामला नहीं रुकता, अगर मामला नहीं रुकता तो ब्लॉक बनेंगे। रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान एक तरफ खड़े होते हैं। लेकिन इन तमाम का हमसाब मुल्क इंडिया इधर से निकल कर वो ब्लॉक की तरफ अमेरिका की ब्लॉक, इसराइल ब्लॉक, यूके ब्लॉक की तरफ भागता है। तो क्या वजह है? अपने एशियाई करेंसी के लिए तगोदो करने के बजाय, इधर अपने हमसायों के साथ खड़े होने के बजाय, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के साथ खड़े होने की क्या वजूहात हैं? इंडिया की लगता नहीं है, हमें ये लगता है इंडिया यहाँ पे दोगली पॉलिसी अपना रहा है। एक तो एशियाई ममालिक को इकट्ठा करने की बात कर। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ आपकी इस बात से। देखिए, इंडिया की पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि इंडिया किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई, दहशतगर्दी कार्रवाई के विरोध में हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहता है। और हुँ। अच्छा, मैं ये बात इस बात मैं बात करना चाह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला जाता है अगर ये मामलात नहीं रुकते, ये ईरान पीछे नहीं हटता या चंद और ममालिक जो है वो इस्लामी ममालिक ये काम कर लेते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 रेड सी पहले ब्लॉक हो चुका है। तो इंडिया जो एशियाई ममालिक को इकट्ठा करने की बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, वो रशिया, चाइना और पाकिस्तान का ब्लॉक अगर छोड़ के अमेरिका, इसराइल, यूके की तरफ क्यों खड़ा होता है? एशियाई ब्लॉक क्यों छोड़ता है वो? नहीं है आपका मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ कि इंडिया ऐसा करता है। देखिए, कोई भी देश या कोई भी संगठन अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई करता है, दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, तो इंडिया उसका विरोध करता है। कोई भी देश हो। चाहे अगर इज़राइल भी कोई आतंकवादी की कार्रवाई करेगा या दहशतगर्दी की कार्रवाई करेगा, तो इंडिया उसका विरोध करेगा। और इंडिया की पॉलिसी हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की है, लेकिन साथ-साथ इंडिया इस पॉलिसी पे हमेशा से दृढ़ संकल्प रहा है कि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी या दहशतगर्दी या अलगाववादी ताकतों के विरुद्ध हमेशा से आवाज उठाता रहा है। और इंडिया हमेशा मानवाधिकार का भी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे विश्व स्तर पे हो। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि इंडिया हमेशा जो है वो या यूएस या ब्रिटानिया के साथ खड़ा होता है या रसिया या चाइना का विरोध करता है। यूक्रेन युद्ध में भी आप अगर भारत की भूमिका को देखें, इंडिया की भूमिका को देखें, तो इंडिया ने हमेशा शांति बनाए रखने की अपील की है और इंडिया ने में जितना इन्फ्लुएंस रसिया के ऊपर एक मित्र देश होने की वजह से है, उसका इंडिया ने उपयोग इस तरह से किया है कि देखिए, रसिया यूक्रेन शांति तब युद्ध होती है जब आप हम इंडिया की तरफ देखें तो वो फ़लस्तीन के भी हक में बात करे, उनकी मदद करे और इसराइल को भी ठंडा रहने की बात करे। लेकिन सिर्फ़ कहे कि हम इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में इसराइल के साथ खड़े हैं और गज़ा के लोगों को मायूस कर दें, तो फिर तो ये जो बयानिया आप बात कर रहे हैं, इस बयानिए का कोई वजूद नहीं है। नहीं देखिए फिर भी अगेन मैं आपकी इस बात से फिर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए इंडिया ने हमेशा से फिलिस्तीन का को एक 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 राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला इंडिया पहला देश रहा है। इंडिया ने हमेशा
फिलिस्तीनियों की जो संवैधानिक और वैश्विक स्तर पे जो उनके अधिकार हैं, उनका इंडिया ने हमेशा आदर किया है और उसका इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन हुँ। इंडिया की एक पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और वो शुरू से रही है कि वो किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी या आतंकवादी कार्रवाई का विरोध करता है, चाहे वो कोई देश भी हो। तो जब हमास ने इज़राइल पे अनप्रोवोक्ड हमला किया था और जिसमें महिलाओं को, बच्चों को बंधक बनाया गया था, तो वो एक आतंकवादी या एक दहशतगर्दी कार्रवाई होते हुए इंडिया ने उसका विरोध किया था। लेकिन तो इंडिया ने आप कभी आपका भी ये बयानिया हो फिलिस्तीन का सकता है, लेकिन आपकी रियासत का या मोदी जी का ये बयानिया नहीं है। नहीं देखिए आप भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए। भारत का एक बिल्कुल ही शुरू से और हमारी चाहे इंटरनली हमारी एक बहुत ही मजबूत प्रजातंत्र है यहाँ पे। सभी लोगों को, सभी पार्टियों को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार इंडिया में मिलता है और इसलिए हमारा आंतरिक मतभेद राजनीतिक और कई चीजों पे होता है सभी पार्टियों के बीच में और इंडिविजुअल लेवल पे भी। पर जहां तक भारत की विदेश नीति का सवाल है, हम भारत हमेशा से एक स्वर में बोलता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो और या विपक्ष की पार्टियां हो या और अन्य स्टेक होल्डर्स हो, वो सब एक भाषा में बात करते हैं। और हम और भारत की विदेश नीति का ये एक फंडामेंटल रूल रहा है कि भारत हमेशा से क्षेत्रीय इंटीग्रिटी का सपोर्टर रहा है। किसी भी प्रकार की संप्रभुता का उल्लंघन करना का विरोध करता रहा है भारत। और फिलिस्तीनी नागरिकों के जो मौलिक और संवैधानिक और वैश्विक स्तर पे जो अधिकार हैं, उनका भारत हमेशा से उसमें सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बावजूद भी भारत किसी भी प्रकार की आतंकवादी या दहशतगर्दी कार्रवाई का सपोर्ट नहीं कर सकता है। और और इसीलिए आपका ये विचार कि जो भी कार्रवाई बाद में इज़राइल के द्वारा की गई है फिलिस्तीनियों के ऊपर और उस कार्रवाई में जहां तक मासूम लोगों की जानें गई हैं, महिलाओं की जानें गई हैं, बच्चों की दानों जानें गई हैं, मानवाधिकारों का जहाँ पे उल्लंघन हुआ है, जहाँ पे जरूरी सप्लाईज का सवाल आया है, वहां पे भारत ने हमेशा इस बात को कहा है कि इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का और निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और जो मानवता की जो सहायता करने वाली चीजें हैं, उनको उनका उनका पूरी पूरी आपूर्ति होनी चाहिए। ये भारत ने हमेशा से अपना स्टैंड रखा हुँ। है और इसमें अच्छा भारत का कभी कोई दो मत नहीं रहा है। अच्छा, हमास ने जो मज़ामत की है, वो कहते हैं कि हमने अपने कंट्री की बक़ा के लिए, हमने अपने दिफ़ा के लिए हमने ये मज़ामत की है, जिसका बदला इसराइल ने बच्चों से लिया। आपने बच्चों और औरतों की तो मज़म्मत कर दी है, लेकिन हमास को आप दहशतगर्द तंज़ीम डिक्लेयर करते हैं, तो ये क्या वजह है? वो अपने हक़ के लिए हथियार उठाना क्या दहशतगर्दी आप समझते होती है? नहीं, देखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर आदमी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन हुँ, अधिकारों की लड़ाई कई तरीकों से होती है। भारत हमेशा से इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच की जो समस्या है, उसका जो यूनिवर्सल लॉज़ हैं, जो यूएन के रिज़ॉल्यूशंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली इस समस्या का शांतिपूर्वक समाधान करने का हमेशा से भारत ने पुरजोर सिफ़ारिश की है। और हर हुँ, स्तर पे भारत ने इस ये समस्या है, इसका शांतिपूर्वक समाधान जो हमारे वैश्विक लॉ हैं, जो हमारे वैश्विक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन हैं, उनके अंतर्गत इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और हुँ। इसमें किसी भी प्रकार की आतंकवादी या दहशतवादी कार्रवाई का भारत ने हमेशा से विरोध किया है। तो आप इस चीज को ये कहना कि भारत जो है वो फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की सिफारिश नहीं करता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। भारत ने हमेशा से उनके अधिकारों की सिफारिश की है, लेकिन भारत का साथ-साथ ये भी मानना है कि
कि इस समस्या का जो भी समाधान होना चाहिए, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स अच्छा, हैं, उनके अच्छा बीच में अच्छा बातचीत सोच से इस आखिर चीज़ में को मुझे ना समाधान। एक लाइन में जवाब दे दें कि इंडिया इस वक़्त क्या फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है या इसराइल के साथ खड़ी है? नहीं, देखिए, जब विदेशी नीति ऐसे निर्धारित नहीं की जाती है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मेरा ये है कि भारत की नीति फ़िलिस्तीन, इज़राइल के बीच पे को लेकर बहुत ही क्लियर रही है। और आप देखिए कि कई मुस्लिम देशों ने भी इज़राइल के साथ बड़े अच्छे संबंध बनाए हैं, कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, राजनीतिक, नहीं, सामरिक नहीं, मेरा संबंध सवाल बनाए हैं। देखिए मैंने तो कहा है कि इसको एक लाइन में जवाब दे दें कि मौजूदा सिचुएशन में आप ज़ुल्म किया गया ना फ़लस्तीनियों पे आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं? सिर्फ़ एक लाइन। जी, भारत इसको एक राजनीतिक और सामरिक समस्या के रूप में देखता है और भारत का ये मत है कि इस समस्या का शांतिपूर्वक बातचीत के साथ समाधान होना चाहिए और जो हमारे वैश्विक कानून हैं, उनके अंतर्गत ही इस समस्या का तो सर समाधान होना सर 2 चाहिए कश्तियों और के इसमें ए दोनों इसमें इंडिया इस इसमें वक़्त 2 दोनों ही कश्तियों का सवाल है। नहीं, इसमें दोनों नहीं, इसमें दोनों ही जो इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, जो 2 इसके रूप हैं, एक फ़िलिस्तीन है और एक इज़राइल है, इनके बीच में जब तक एक बातचीत के द्वारा समाधान नहीं निकलेगा, तब तक ये समस्या का देखिए इतनी पुरानी समस्या है लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। और तो अगर देखिए आप ना हम आप इसके 2 रूप में 2 अगर आप बातें कर कुछ रहे हैं। कार्रवाई एक करेंगे। तरफ आप कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों पे जो ज़ुल्म किया गया, हम उनको कंडेम करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। साथ आप कहते हैं कि हम दोनों ममालिक के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, दोनों के साथ खड़े हैं और दरमियान में आप कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन इस वक़्त जो ज़ुल्म किया गया, इस सूरत-ए-हाल में मेरा सवाल ये है कि आप इसराइल के साथ खड़े हैं या फ़लस्तीन के साथ? अगर आप ये कहेंगे फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन इसराइल को भी हम कहेंगे कि वो भी साथ हैं, हम उनको भी पीछे से हल्लाशेरी देते रहें, तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। दोनों ममालिक में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, एक है गलत, एक को सही कहना पड़ेगा, दोनों गलत या दोनों ठीक नहीं हो सकते। नहीं, नहीं, ऐसा होता है नहीं, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर इस चीज़ को एक ब्रैकेट में डालने की कोशिश करेंगे, यही मैंने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल क्लियर रही है कि जब हमास ने आप चाहे उसको जिस तरह से भी देखें, पर भारत ने उसको एक आतंकवादी दहशतगर्दी कार्रवाई देखी क्योंकि आपने एक दूसरे मुल्क के सीमा के अंदर घुसकर महिलाओं को, बच्चों को बंधक बनाने की कोशिश की, तो भारत ने उस कार्रवाई का विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हुँ। लेकिन जब इज़राइल की जवाबी कार्रवाई में और भारत ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि अगर आप किसी देश के आंतरिक सीमा में जाकर हमला करते हैं, तो उस देश को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन उस जवाबी कार्रवाई का अधिकार आपका केवल उन लोगों के लिए होना चाहिए जो दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको आप आतंकवादी मान रहे हैं। लेकिन आप अपनी कार्रवाई में आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्दोष नागरिक हैं, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो बच्चे हों, उनका कम से कम नुकसान होना चाहिए। और भारत ने हमेशा से इस बात का, जब से ये युद्ध चल रहा है अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में और जो गाज़ा में और अन्य जगहों पर इज़राइल की कार्रवाई हो रही है, उसमें भारत ने हमेशा से जो इस चीज़ की अपील की है कि इस जवाबी कार्रवाई में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो निर्दोष नागरिक हैं फ़िलिस्तीन में रहने वाले, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, उनका नुकसान कम से कम होना चाहिए। जो उनकी रोज़ की ज़रूरी आपूर्ति है, चाहे वो दवा हो, चाहे वो रोज़ की ज़रूरतमंद की चीज़ें हों, उनकी पूरी की पूरी सप्लाई होनी चाहिए, उनकी उस पे किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो भारत ने हमेशा से और कंसिस्टेंटली भारत ये हुँ, बात कहता ठीक है, आया है। ठीक है। बेहद शुक्रिया जी आपने इसराइल और ईरान की जो सूरत-ए-हाल है गज़ा के अंदर सूरत-ए-हाल है इस पे अपना नैरेटिव दिया। इनके से हमारे साथ तथ्यकार मौजूद थे, बहुत हमारे प्यारे भाई भी हैं और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का
उन्हें एक बड़ी चीज़ मुझे ये पसंद आई कि वो कहते हैं किस चीज़ का बातचीत के ज़रिए हल निकलना चाहिए। जो ये राय रखते हैं कि बातचीत के ज़रिए हल निकलना चाहिए, यकीनी तौर पे ये वो लोग हैं जो अमन पसंद हैं। तो जो चंद अमन पसंद लोग हैं उनकी तो तारीफ़ बनती है। लेकिन यहाँ पे हर हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ तरह के राय रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बेहद शुक्रिया आपका जो नैरेटिव है इंतहाई पॉज़िटिव है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त दिया। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के